पांचवा टेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। पहचान नियम। जिस हिंदी वाक्य से पता चले कि कोई क्रिया भूतकाल में घटित हो चुकी थी, अर्थात ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी या ये, ई, आ, ई, आदि लगे रहते हैं तो समझना चाहिए कि यह इसी टेंस का वाक्य है। अनुवाद में सब्जेक्ट प्लस VT प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने ताज महल देखा। I saw the ताज महल। वह कल पटना से आया। He came from पटना yesterday। और मैं आपको मदद की। I helped you। नेगेटिव सेंटेंस। अनुवाद नियम। सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमको कहा गया बस तो हंस दिया लग रहा। जैसे राम मुझे नहीं बुलाया। राम डिड नॉट कॉल मी। आप उन लोगों की अंग्रेजी नहीं पढ़ाएं। You did not teach them English। चलिए पांचवा टेंस है पास्ट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। पहचान नियम। जिस हिंदी वाक्य से पता चले कि कोई क्रिया भूतकाल में घटित हो चुकी थी, अर्थात समाप्त हो चुकी थी,
अर्थात ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या, ये, ई, आ, ई आदि लगे रहते हैं तो समझना चाहिए कि यह इसी टेंस का वाक्य है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अनुवाद नियम, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हमेशा वर्ब का दूसर का रूप का यूज करते हैं। जैसे मैंने ताजमहल देखा तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, जैसे मैंने का मैं हो गया सब्जेक्ट, आई सो द ताजमहल, आई हुआ सब्जेक्ट, सो हुआ V2 और द ताजमहल हुआ ऑब्जेक्ट। वह कल पटना से आया तो ही केम फ्रॉम पटना यस्टरडे, सब्जेक्ट V2 फ्रॉम पटना यस्टरडे। मैं आपको मदद की तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट हो गया तो आई हेल्प यू। निगेटिव सेंटेंस में अनुवाद नियम है कि सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम मुझे नहीं बुलाया, राम डिड नोट कॉल मी। जब V2 का प्रयोग, जब डिड का प्रयोग करते हैं तब V1 का यूज करना है। आप उन लोगों की अंग्रेजी नहीं पढ़ाए तो यू डिड नोट टीच देम इंग्लिश। उन लोगों का हो गया ऑब्जेक्ट देम, आपका सब्जेक्ट हो गया यू। बस 29/4